हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं सुधांशु चौरसिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल्स में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का न्यू चैप्टर जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लास 8 का है। तो चलिए हम इस चैप्टर का नाम पहले पढ़ लेते हैं। तो इसका लिखा हुआ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का मतलब क्या होता है? कंपेयरिंग, दो किसी चीज़ का कंपेयर करना, दो या दो से ज़्यादा अधिक चीज़ का कंपेयर करना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं रेशियो से। तो रेशियो क्या होता है? रेशियो देखते हैं, रेशियो क्या होता है। तो रेशियो वो होता है जैसे कि हम क्लास 8 का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्लास 8 है तो क्लास 8 का रेशियो हम फाइंड करते हैं। तो जैसे नंबर ऑफ बॉयज़ कॉलन, ये रेशियो का सिंबल होता है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हम इसको देखिए, ये रेशियो में है। तो अगर हम बोल देते हैं कि क्लास 8 में नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो 30 स्टूडेंट हैं और जो नंबर ऑफ गर्ल है वो 20 है, और हम इसे सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 3:2 ये हो गया। और हम इसको और फॉर्म में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/2। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा होगा कि रेशियो क्या होगा। तो अब देखते हैं कि रेशियो से परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं, लिखा हुआ कन्वर्जन फ्रॉम रेशियो परसेंटेज। तो हम रेशियो से परसेंटेज निकालेंगे। तो बॉयज़ रेशियो ऑफ गर्ल्स। तो ये हो गया, बॉयज़ का जो रेशियो है वो कितना है? 3:2। तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू। तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ कैसे फाइंड करेंगे? तो बॉयज़ रेशियो अपॉन टोटल रेशियो इंटू 100 से जब भी हम परसेंटेज निकाल लेते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बॉयज़ रेशियो कितना है? 3 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 अपॉन टोटल रेशियो कितना है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 5 हो जाएगा इंटू 100। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 5 2 10 और 0, तो ये 23 60% बॉयज़ हैं। और गर्ल्स का ऐसे ही देखते हैं हम, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू, तो गर्ल्स रेशियो हो जाएगा ऐसे ही, गर्ल्स रेशियो अपॉन में टोटल रेशियो इंटू 100। तो अब हम यहीं पे देख लेते हैं। तो गर्ल्स रेशियो कितना है? 2 है। तो 2 अपॉन टोटल रेशियो कितना है? 5 इंटू 100। तो इसको कैंसिल करते हैं तो ये 20 और ये हो जाएगा 40%। तो ये देखिए 60% ये और 40% गर्ल्स का रेशियो हो गया। तो 60 और 40 करेंगे तो 100% ये हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ नंबर। तो फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ नंबर, जैसे इसमें हमने परसेंटेज निकाला। तो अगर हमें नंबर दिया है तो हम उसका परसेंटेज दिया है तो हम नंबर कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे एग्जांपल में अगर हम बोल देते हैं कि 200 स्टूडेंट हैं तो उसका 10% कितना होगा। तो अब हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो 200 का 10% कितना होगा? 200 इंटू 10/100। तो 10 20 से 20 कैंसिल, तो 10 2 20, तो 20 हो जाएगा। ये जो है 200 का 10% कितना होता है? 20। अब ये अगर यहाँ पे रुपीज़ में रहता तो रुपीज़ में, नंबर में रहता तो नंबर में। तो अब देखते हैं सेकंड इसी का, ये फर्स्ट था और सेकंड देखते हैं कि अगर हमें 20% ऑफ 60 स्टूडेंट, ये परसेंट नहीं रहेगा, 60 स्टूडेंट लाइक साइंस। चलिए अब साइंस कर लेते हैं। साइंस
जो 60 स्टूडेंट में से 25% जो है 60 स्टूडेंट में से वो साइंस को लाइक करते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे 25/100 मल्टीप्लाई 60 से। तो 10 से 10 कैंसिल, 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, तो 5 3 जा 15। तो 15 स्टूडेंट जो हैं वो लाइक करते हैं साइंस को। तो इसका ये मतलब ये था कि जो 16 स्टूडेंट है उसमें से 25% जो स्टूडेंट जो हैं वो साइंस को लाइक करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए देखते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट परसेंट कैसे निकालते हैं। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट को इंक्रीज एंड डिक्रीज भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट क्या होता है। तो इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ते क्रम में और डिक्रीमेंट का मतलब होता है घटते क्रम में। तो जैसे इंक्रीमेंट को हम असेंडिंग ऑर्डर बोल सकते हैं, डिक्रीमेंट को डिसेंडिंग ऑर्डर बोल सकते हैं, पर यहाँ पे वो नहीं है, ये बहुत अलग है। तो इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ता है। तो जैसे हम स्कूल में बोल देते हैं फीस, तो फीस बोल देते हैं कि जैसे क्लास 8 में आपकी 3000 है, तो अब ये क्लास 9 में अगर हमें टीचर ने बोल दिया कि ये हमें 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 9th में फीस, तो हम इसको कितना हो जाएगा, तो हमें अब फाइंड करना है कि कितनी फीस हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो 10% अपॉन 100 इंटू 3000, तो 20 से 20 कैंसिल, तो ये हमारा हो जाएगा 300, तो ये 300 हो जाएगा। तो हम टोटल फीस निकाल लेंगे। टोटल फीस इज इक्वल टू 3000 प्लस 300, तो ये हमें 3300, तो हमें 3300 देनी पड़ेगी फीस, तो हमें 300 एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। 10% का मतलब ये हो गया। तो ऐसे हम डिक्रीमेंट का करते हैं। चलिए, तो डिक्रीमेंट में ये जो टोटल फीस है, जैसे डिक्रीमेंट कब होगा, जैसे कोरोना काल था, तो कोरोना काल में अब वो कोरोना काल के चलते हमें फीस थोड़ा कम देना पड़ेगा। तो अगर स्कूल वालों ने बोला कि हमें 10% फीस कम देना है, तो ऐसे हम जो प्लस है डिक्रीमेंट में माइनस कर देंगे। डिक्रीमेंट इज इक्वल टू, तो 3000 माइनस 300, ये क्वेश्चन वैसे ही रहेगा, बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो हमें कितना देना पड़ेगा 2700। आई होप आपको ये क्वेश्चन इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट रहा शॉपिंग। तो शॉपिंग किसे करते हैं, तो इसमें 3 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट जो है मार्केट प्राइस, सेकेंड जो है सेलिंग प्राइस, एंड जो थर्ड है वो होता है डिस्काउंट। तो देखिए मार्केट प्राइस क्या होता है, जिसको हम एमआरपी बोलते हैं। एमआरपी, तो अगर हम मार्केट प्राइस जिसे बोलते हैं, तो ये अगर बाय द वे अगर हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं और कोई सामान जो है वो अगर हम 400 का खरीदते हैं, बाई करते हैं और उसको सेल कर देते हैं 300 में मान लीजिए, तो ये जो डिस्काउंट क्या होता है, जो डिस्काउंट होता है वो मार्केट प्राइस पर ही लगता है, सेलिंग प्राइस पर नहीं लगता है। तो अब देखिए हमने 4000 का खरीदा और 3000 बेच दिया, तो अब हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, अब हम कैसे पता करेंगे। तो देखेंगे हमें कितना डिस्काउंट हुआ। तो हमने अगर 4000 का सामान था और हमने 3000 में खरीद लिया, तो हमें डिस्काउंट कितने परसेंट कितना हुआ। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस को हम m.p से डिनोट करते हैं माइनस सेलिंग प्राइस को s.p से। तो ये हमारा एक फार्मूला हो गया। तो हम इसी फार्मूले पर रखते हैं, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस है 400 का माइनस 300 इज इक्वल टू 100 रुपीज़, ये रुपीज़ में है। तो जो डिस्काउंट हुआ हमें 100 रुपीज़ का हो गया। तो अब देखते हैं सेकंड चलते हैं। अगर मान लीजिए हमने कोई एक शॉपिंग किया, एक शर्ट, अगर हमने एक शर्ट खरीदा जिसका मार्क प्राइस है 500 रुपीज़ और हमें डिस्काउंट जो है मान लीजिए 30% का हो गया, तो 30% का हो गया, तो अब हमें सेलिंग प्राइस बताना कि वो सेलिंग प्राइस कितने का होगा। तो अब हम इसके लिए फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं 500 इंटू 30 अपॉन 100, क्योंकि परसेंट ये हो गया तो इसके नीचे 100 रहता है, तो 20 से 20 कैंसिल, तो ये 150 रुपीज़। हमारा जो डिस्काउंट है वो 150 रुपीज़ हो गया, ये डिस्काउंट निकला, क्योंकि 500 का 30% 150 होता है। तो अब हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करते हैं, डिस्काउंट इज इक्वल टू
मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट कितना था हमारा 150 इक्वल टू मार्केट प्राइस कितना था 500 माइनस सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना था। तो ये सेलिंग प्राइस को लेफ्ट साइड ले चलते हैं और 150 को राइट साइड। तो ये सेलिंग प्राइस पॉजिटिव निगेटिव था तो ये राइट साइड लेफ्ट साइड आया तो निगेटिव हो गया, सॉरी पॉजिटिव हो गया। अब ये 500 ये माइनस है तो राइट साइड आएगा तो निगेटिव हो जाएगा 150। फिर सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा 350 रुपीज़। तो ये आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन में समझ में आ गया होगा। तो एक आता है टैक्सेस। टैक्सेस क्या होता है? जो टैक्सेस होता है हमारे सेलिंग प्राइस पर लगता है। तो जो सेलिंग प्राइस हमारा 350 रुपीज़ है और हमने टैक्सेस सुना हुआ होगा सेल टैक्स, जीएसटी, ऐसे ही टैक्स लगता है तो हम 350 रुपीज़ में हमारा टैक्स ऐड हो जाता है। ये ना कि 500 रुपीज़ में नहीं होता है, सेलिंग प्राइस में होता है। तो 350 प्लस टैक्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। प्राइजेस बाइंग या सेलिंग। तो प्राइजेस क्या होता है? बाइंग या सेलिंग एनीथिंग इन रुपीज़। अगर हम उसको खरीदते या बेचते हैं तो उसको हम प्राइजेस बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट कॉस्ट प्राइस एंड सेकेंड सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस तो इसको हम सीपी से डिनोट करते हैं। तो इसको हम बोल देंगे कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन, सेलर कॉस्ट। सेलर कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन, जैसे ये हमारी एक कलम है यूनिक राइडर की। अगर हम ये यूनिक राइडर की मान लीजिए अगर मैं कॉस्टर हूँ तो और मैं इसको कलम को इस पेन को बनाने में 5 रुपीज़ का खर्च आता है और मैंने इसको सेल कर दिया। तो अब जो हमने हमने जो कॉस्ट प्राइस इसका जो 5 रुपीज़ था तो हमने इसको 5 रुपीज़ में बेच दिया। तो अब जो सेल करेगा उसको वो अगर 10 रुपीज़ में करता है तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो चलिए देखते हैं सेलिंग प्राइस क्या होता है। सेलिंग प्राइस, सेलिंग ऑन आइटम। अगर मैंने इसको 5 रुपीज़ में बनाने मुझे 5 रुपीज़ का खर्च आया और मैं इसको बेचता हूँ तो मैं 5 रुपीज़ में बेच दिया, पर वो जो शॉपकीपर है वो आपको 10 रुपीज़ में बेचता है, तो उसको प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। तो चलिए हम आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। ये मान लीजिए हमारी फैक्ट्री है और ये शॉपकीपर है और ये आप हैं यू। तो देखिए फैक्ट्री से हमने शॉपकीपर को बेच दिया। मान लीजिए एक बुक है तो हमने कॉस्ट प्राइस तो हमने बेच दिया। तो कितने में बेच दिया? मान लीजिए 500 में बेच दिया और ये जो शॉपकीपर है ये आपको बेच दिया 600 में। तो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। तो अब इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो देखिए इसको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो क्योंकि आपको ये 600 में बेचा है। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए आपको इस एग्जांपल के माध्यम से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट जो होता है सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तभी हमें प्रॉफिट होगा। अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस तभी हमें प्रॉफिट होगा, और लॉस में इसका अपोजिट हो जाता है। ये ग्रेटर देन का साइन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस। तो इसमें देखिए सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा होगा तभी हमें प्रॉफिट होगा और इसमें सेलिंग प्राइस कम होगा तो हमें लॉस हो जाएगा। तो इसका एक फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ये हो गया प्रॉफिट के लिए, और लॉस के लिए क्या हो जाएगा? लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो देखिए ये जो CP है इसी पर हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है, SP पर नहीं होता, कॉस्ट प्राइस पर ही हमारा जो है वो प्रॉफिट और लॉस होता है। तो ये हमारे दो फार्मूले हैं, आपको लर्न होने चाहिए। तो अब देखते हैं फाइंडिंग CP ऑन बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस।
तो देखते हैं आगे हम। तो चलिए देखते हैं हम फाइंडिंग सेलिंग प्राइस ऑन बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, हम प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे देखते हैं, सॉरी ये लॉस परसेंटेज, हम परसेंटेज देखते हैं। सेलिंग प्राइस के बेसिस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंट देखते हैं। अगर मान लीजिए कि हम किसी शॉप पर गए और हमने एक शर्ट बाई किया और एक जीन्स बाई किया, तो जो शर्ट का कॉस्ट प्राइस है वो मान लीजिए कितना हो सकता है 500, और इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगा 1000। तो इसमें जो शॉपकीपर है वो 10% प्रॉफिट पर हमें बेच दिया, और इसमें जो है वो 10% लॉस उसको हो गया जब हमें बेचा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ 10%, अपॉन जब प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा, अपॉन में 100 इंटू 500, और यहाँ पर जो है उसको लॉस हुआ तो लिखेंगे 100 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू कितने का था 1000 का। तो ये हो गया। तो अब आगे देखते हैं, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 अपॉन 100 इंटू 1000, तो 20 से 20 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगा 900 रुपीज़। 10% जो लॉस हुआ तो वो जो जीन्स है वो 900 रुपीज़ का मिला उसको। और यहाँ पर देखेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1110 अपॉन 100 इंटू 500, 20 से 20 कैंसिल, और 11 5 जा 55, और ये 550 रुपीज़ का सेल कर दिया हमें। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आ रहा होगा। आप चाहते तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये जो सेलिंग प्राइस है वो 550 रुपीज़ में बेचा और उसको 10% का तब प्रॉफिट हुआ, और इसमें उसको 10% का लॉस हुआ तो वो 900 रुपीज़ में सेल कर दिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या होता है देखते हैं। तो इंटरेस्ट क्या होता है, तो इंटरेस्ट का मतलब होता है एक्स्ट्रा मनी पेड बाय बैंक पोस्ट ऑफिस ऑन डिपॉजिटेड मनी। तो इसमें हमें बैंक और पोस्ट ऑफिस के द्वारा एक्स्ट्रा पैसा हमें मिलता है। जैसे अगर हमने कुछ रुपीज़ रखे हैं बैंक में तो हमें कुछ ईयर्स बाद या कुछ महीने बाद हमें उसका एक्स्ट्रा पैसा डिपॉजिट करने के बाद मिलता है। तो इसमें दो टाइप होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखेंगे सिंपल एंड कंपाउंड, ये दो टाइप हैं। तो जैसे यहाँ पर रेट हम लिख दिए, तो रेट एक होता है 5% पर एनम, हमें ये बैंक देता है 7% पर एनम। ऐसे ही हमें कुछ रेट हमें जो रहता है वो फिक्स रहता है एफडी, और जैसे ऐसे टाइम भी रहता है। जैसे टाइम हमने फिक्स कर दिया 2 ईयर, 5 ईयर या 6 मंथ या 2.5 ईयर, ऐसे ही हम फिक्स कर देते हैं तो उसको एफडी बोलते हैं। तो अब देखते हैं प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल में होता है डिपॉजिटेड मनी। डिपॉजिटेड मनी, जो हम पैसा जमा करते हैं उसी को बोलते हैं डिपॉजिटेड मनी या प्रिंसिपल। तो ऐसा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट को हम डिनोट करते हैं SI से, S.I से। तो इसका एक फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। तो ये हो गया। तो जैसे अगर हम कर लेते हैं यहाँ पे कि जो प्रिंसिपल है वो मान लीजिए 10,000 हो गया, और जो रेट है वो 5% है, और जो टाइम है वो 2 ईयर है। तो अब हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो 10,000 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन में 100, तो 20 से 20 कैंसिल, ये 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा हमारा 1000। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आ रहा होगा। पर ये अभी देखिए ये 1000 सिर्फ इसका है, सिंपल इंटरेस्ट निकला है। तो अब हमें अमाउंट बताना है, कितना अमाउंट होगा हमारा। अमाउंट इज इक्वल टू फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा एक फार्मूला होता है।
तो हम देखेंगे इसको प्रिंसिपल कितना है हमारा 10,000 प्लस SI कितना आ गया 1,000, तो ये हो जाएगा हमारा 11,000 रुपीज़। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमें 2 ईयर्स बाद जो है 11,000 हमें मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, आपको ये सिंपल इंटरेस्ट तो समझ में आ गया होगा, तो हम चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसको हम CI से डिनोट करते हैं। तो इसमें देखते हैं, इसमें हमारा प्रिंसिपल जो है इसको सपोज करते हैं 1,000 है, और जो रेट है वो 10% है, और जो टाइम है वो 2 ईयर है। पर इसमें देखिए, इसमें जो टाइम होता है उसको हम एक साथ ही लिख करके, इकट्ठा लिख करके हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर यहाँ पे अलग अलग करके लिखना होगा, पहले फर्स्ट ईयर का फिर सेकेंड ईयर का। तो यहाँ पे 2 ईयर्स है, तो पहले हम देखेंगे फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में देखेंगे तो प्रिंसिपल कितना है 1,000 इंटू आज जो 10% इंटू 1 अपॉन में 100, तो ये 10 से 20 कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा हमारा 100 रुपीज़। तो फर्स्ट जो है वो आ गया हमारा 100 रुपीज़। तो अब देखेंगे अमाउंट कितना है हमारा, प्रिंसिपल प्लस, अभी देखिए हमने यहाँ पर एक फार्मूला होता है, तो प्रिंसिपल प्लस SI, तो 1,000 प्लस 100 रुपीज़, तो ये हो जाएगा हमारा 1100, 1,100 रुपीज़, ये आ गया हमारा। तो अब देखिए, अब सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल ये नहीं रहेगा, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में आपका प्रिंसिपल था। तो सेकेंड ईयर में आपको ये जो अमाउंट है, अब इस पे आपको 10% मिलेगा। तो यहाँ पे जो है प्रिंसिपल जो है 1100 इंटू 10% इंटू 1, क्योंकि एक 1 ईयर का ही है, फिर यहाँ पे 100, फिर 1020 से 20 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 110 रुपीज़। तो अमाउंट इज इक्वल टू 1100 प्लस 110, तो ये हो जाएगा हमारा 1210 रुपीज़। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो अब ये हो गया हमारा। तो अब आगे देखते हैं, ये हमारा देखिए इस कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हमें मिलता है तो हमें कितने रुपीज़, 1210 रुपीज़ हो गया। और ऐसे अगर हम सिंपल इंटरेस्ट में देख लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 होता है, 1,000 इंटू 10 इंटू 2 ईयर था, तो 2 ईयर को हम इकट्ठा लिख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में 100, तो 20 कैंसिल इज इक्वल टू ये 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 इंटू 2, तो 200 रुपीज़ प्रॉफिट होता है हमें। तो अमाउंट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, अमाउंट को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना था हमारा 1,000 प्लस जो सेलिंग प्राइस है वो है हमारा 200, तो इसमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ 200 रुपीज़ का, तो ये कितना आ गया 1,200 रुपीज़। तो देखिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला, और इसमें जो है वो सिर्फ हमें 1,200 रुपीज़ मिला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फार्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100। यहाँ ये कुछ कहीं n रहता है, कहीं t रहता है, तो n क्या रहता है टाइम हमारा। तो अब देखते हैं आगे, अगर कहीं हमारा रेट दिया हुआ है, रेट अगर 5% एनुअली दिया हुआ है, फिर ऐसे ही दिया हुआ है 5% हाफ ईयरली, और अगर दिया हुआ है 5% क्वार्टरली, तो अब देखिए, तो अब हमें क्या करना रहता है, अगर हमें ये तो 5% है, अब देखिए हाफ ईयरली पूछ रहा है, तो हाफ ईयरली क्या होता है 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो हाफ ईयरली हाफ मतलब देखिए आधा इसको बांट लेते हैं, तो 12 का हाफ कितना हो जाएगा 6 + 6 मंथ हो गया। और अगर ऐसे ही हमारा क्वार्टरली पूछ देता है, तो क्वार्टरली में क्या होता है 1 ईयर कितने क्वार्टरली होते हैं 4 क्वार्टरली। तो 4 क्वार्टरली को हम कैसे बांटेंगे,
1 ईयर में, तो 3 + 3 + 3 + 3 ऐसे हो जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें टाइम डबल हो जाता है, तो लिखेंगे टाइम बिकेम डबल। इसमें टाइम डबल हो जाता है और जो रेट होता है वो हाफ हो जाता है, तो लिखेंगे रेट बिकम हाफ। इसमें हाफ हो जाता है, तो ऐसे इसमें लिखेंगे हम ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3। इसको देखिए ऐड करेंगे तो 12 हो गया, तो 12 मंथ हो गए। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा टाइम बिकम 4 टाइम्स, इसमें 4 टाइम्स हो जाता है। और जो रेट होता है वो कितना हो जाता है, रेट 1/4 टाइम्स हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पर। अगर मान लीजिए एग्जांपल कहीं पे 3 ईयर है और जो रेट है वो 8% है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये देखिए 3 ईयर्स है, तो जो टाइम होता है वो डबल हो जाता है, तो ये 6 ईयर हो जाएगा। और जो रेट है वो हाफ हो जाता है, तो 8 है तो वो 4 हो जाएगा। और इसमें वैसे ही करेंगे, टाइम बिकम 4 टाइम। तो इसी एग्जांपल को हम यहाँ पर लेते हैं। अगर 3 ईयर है और जो रेट है वो 8% है, तो ये 3 ईयर्स का 4 टाइम कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 ईयर्स हो जाएगा। सॉरी सिर्फ 12 होगा। और जो रेट है वो 8 है, तो 1/4 टाइम्स है, तो 1 की जगह 8 रखते हैं, तो 8/4 इसको कट करेंगे तो 2%। मतलब एक क्वार्टरली में 2% आएगा, तो 2 4 2 जा 8% आ गया, वही चीज़ हमारा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये रहा हमारा आज का इंट्रोडक्शन वीडियो। तो चलिए हम आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बता देते हैं। जैसे देखिए ये सब चीज़ किस चीज़ में पूछ दे रहा है, जैसे किसी सिटी में पॉपुलेशन की संख्या डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, तो पॉपुलेशन किसी सिटी में डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, उसके लिए हम ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला था उसको यूज करते हैं। या फिर बैक्टीरिया, जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना में देखिए जैसे 2019 में अगर 5% बढ़ रहा है और 2020 में 3% बढ़ रहा है, तो फिर उसकी कुछ संख्या दी हुई होगी, तो हमें वैसे सॉल्व करना है CI पर, कंपाउंड इंटरेस्ट पर। या फिर ऐसे बोल देगा पॉपुलेशन हो गया, बैक्टीरिया होगा, या फिर वायरस के लिए बोल सकता है, और ऐसे ही कई प्रकार के बोल सकता है। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।